आज हम सीखेंगे क्लास 5th की मैथ गिनतारा का थर्ड चैप्टर और उसमें गुणा और भाग यानी कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। जैसा कि आप लोग की गर्मी की छुट्टियां पड़ गई हैं और मेरे ये क्लास पूरे नहीं हुए थे, इस कारण मैंने इनको कंटिन्यू रखा हुआ है, तो आप लोग भी इसी प्रकार से रिस्पॉन्स करें। तो आज सीखते हैं गुणा और भाग। चलिए क्लास की तरफ। बच्चों, सबसे पहले हम लोग गुणा देखते हैं। गुणा को शुरू करने से पहले आप लोगों को कुछ नियम बता दूं जो कि गुणा के लिए बहुत ज़रूरी हैं, गुणा के सवालों के लिए। पहला नियम है, दो संख्याओं के गुणा में संख्याओं का आपस में क्रम बदलने पर गुणनफल में कोई अंतर नहीं पड़ता है। जैसे आप देख रहे हैं, इसमें एक संख्या लिखी हुई है 3473 इंटू 20 इजिकल टू 69,460। अगर हम इन दोनों क्रमों को बदल देंगे, यानी कि 20 इंटू 3473 भी अगर इस प्रकार से क्रम को बदलें, तब भी इसका गुणनफल यही आएगा 69,460। इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये पहला नियम है। और दूसरा नियम आप लोग देखें, किसी संख्या को शून्य से गुणा करने पर गुणनफल हमेशा ही शून्य रहता है। ये नियम आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर किसी भी संख्या का गुणा आपको करना होता है जीरो से, तो सीधे सीधे जीरो लिख दीजिए और 345 इंटू जीरो बराबर जीरो लिख दीजिए। ये नियम गुणा का दूसरा नियम है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और गुणा का नियम 3 देखें आप लोग अभी। किसी भी संख्या में 10, 100, 1000 आदि संख्याओं से गुणा करने पर, आदि संख्याओं से जब गुणा करते हैं तो संख्या को 1 से गुणा करके गुणनफल के दाहिने ओर उतने ही ज़ीरो लिख देते हैं जितने 1 के साथ लगे हैं। आप लोग देख रहे होंगे, दोबारा सुन लीजिए। 10 से, 100 से या 1000 से अगर किसी संख्या को हम गुणा करते हैं तो 1 से उस संख्या को गुणा कर दीजिए और उतने ही ज़ीरो लगा दीजिए जितने 1 के साथ हैं। अभी देखिए एग्जाम्पल 53,531 531 गुणा 1000 है, तो 531 को हम 1 से गुणा करते हैं तो 531 ही आएगा। और 1 के साथ जितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं, तो 3 जीरो यहाँ पर लगा देते हैं। यही इसका आंसर होगा। इसी प्रकार से आप एक दूसरा एग्जाम्पल देखें। इसमें है 25,379 इंटू 10,000। आपको देखने में ये बहुत बड़ा मल्टीप्लिकेशन लग रहा होगा, बड़ा गुणा लग रहा होगा, लेकिन इस तरह के गुणा में ये जो तीसरा नियम है, इसके अनुसार हमने 1 से गुणा करना है 25,379 को, और जितने ज़ीरो हैं 1 2 3 4 जीरो इसको इसके आगे लगा देने हैं, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। ये तीनों नियम आप ध्यान में रखिएगा। तो अभी चलते हैं, लाख की संख्याओं का गुणा करना सीखते हैं। आप लोगों के सामने ये एक सवाल लिखा हुआ है 1,63,125 इंटू 534। तो इस तरह के सवालों में सबसे पहले हमने सवाल को नीचे उतारने के लिए क्या करना होता है कि इसका यूनिट प्लेस और इसका यूनिट प्लेस, दोनों के यूनिट प्लेसों को एक दूसरे के नीचे लिखेंगे। हमने सबसे पहले लिख दिया 1,63,125। अब यूनिट प्लेस के नीचे यहाँ पे 4 लिख दिया हमने, और टेंस के पीछे नीचे 3 लिख दिया, और 100 के पीछे 100 में प्लेस के पीछे 5 लिख दिया। अगर आप लोगों ने इस प्रकार से ये लिख दिया है तो आपका सवाल उतारना सही हो गया। अभी इसके बाद
शुरू करते हैं गुणा करना। गुणा को हमेशा 3 स्टेप में शुरू किया जाएगा। 3 स्टेप। सबसे पहला स्टेप होगा 4 को मल्टीप्लाई करना है पहले 5 से, फिर 4 को 2 से, फिर 4 को 1 से, फिर 4 को 3 से, 6 से और 1 से। इस प्रकार स्टेप 1 में 4 से सभी अंकों को गुणा कर देते हैं बाएं से दाहिनी तरफ को। अभी शुरू करते हैं। 4 5 जा 20, 0 कैरी 2, 4 2 जा 8, 8 और 2 10 कैरी 1, 4 1 जा 4 और 1 5, 4 3 जा 12, 2 कैरी 1, 4 6 जा 24 और 1 25, 4 1 जा 4 और कैरी वाला 2 मिला के 6। ये हमारा पहला स्टेप पूरा हो गया। इसके बाद सेकेंड स्टेप शुरू करने के लिए 3 से पहले हम 5 को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 2 को करते हैं, फिर 1 को करते हैं, फिर 3 को करते हैं, फिर 6 को करते हैं और फिर 1 को करते हैं। इस प्रकार लेफ्ट से राइट को। अब आप लोगों को यहाँ पर यह बात ध्यान में देनी है कि 3 दहाई का अंक है। इस 3 की वैल्यू 30 है। इस 3 की वैल्यू 30 है क्योंकि हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इस 0 को, जैसा अभी आप लोगों ने सीखा, तो 0 को तो हम यहाँ पर रख देंगे, उसके बाद तब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अदरवाइज 30 से करना चाहिए हमको, क्योंकि ये 30 है इसकी प्लेस वैल्यू। सॉरी, हाँ। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं 3 से हम। 3 5 जा 15, 5 कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 8 कैरी 1 और 3 1 जा 3 और 1 4। इस प्रकार से यह आपने सेकेंड स्टेप पूरा कर दिया। और इसी प्रकार से अब थर्ड स्टेप किया जाएगा। थर्ड स्टेप में पहले 5 का मल्टीप्लाई 5 से, फिर 2 से, फिर 1 से, फिर 3 से, फिर 6 से और फिर 5 से। और यहाँ पर भी ये ध्यान में देना है कि 5 जो डिजिट है ये 100 प्लेस में है, यानी कि 5 की वैल्यू यहाँ पर 500 है। लेकिन हम तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से, 5 से गुणा कर रहे हैं, इसलिए 2 जीरो कहाँ जाएंगे? तो ये 2 जीरो यहाँ पे आ जाएंगे। ये 2 जीरो लिखना, तभी आप लोग गुणा शुरू कीजिएगा, अदरवाइज आपका सवाल गलत हो जाएगा। अब शुरू करते हैं। 5 5 जा 25, 5 कैरी 2, 5 2 जा 10, 10 और 2 12 कैरी 1, 5 1 जा 5, 5 और 1 6, 5 3 जा 15, 5 15 का कैरी 1, 5 6 जा 30, 30 और 1 31 कैरी 3, 5 1 जा 5, 5 और 3 8। ये हमारा तीनों स्टेप पूरे हो गए। स्टेप 1 में हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, स्टेप 2 में 3 से मल्टीप्लाई किया और स्टेप 3 में 5 से मल्टीप्लाई किया। और ये 0 लिखना कभी नहीं भूलना है। अब इसके बाद इसको हम लोग ऐड कर देते हैं। 0 5 5 और 7 12, 12 और 5 17 कैरी 1, 2 और 2 4, 3 7 और 1 8, 9 और 6 15 और 5 20, 2 8 और 2 10 और 6 16 और 5 21, 2 4 और 2 6 और 1 7 और 8।
एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 5 5 5 10 17 1 कैरी, 3 3 6 और 2 8, 9 और 6 15 और 5 20 2 कैरी, 6 और 2 8 8 16 और 5 21 2 कैरी, 4 और 2 6 1 7 और 8। इस प्रकार से ये हम लोगों का 3 अंकों का गुणा वाला सवाल बन गया। तो ये देखा आप लोगों ने किस प्रकार से हम लोग गुणा के तीनों नियमों को मैंने आपको बताया, और इन नियमों को ध्यान में रखते हुए आपने ये गुणा के सवालों को करना है। और अभी देखते हैं भाग। बच्चों, जिन बच्चों ने मेरा भाग वाला क्लास 4 का लेक्चर न सुना हो, वो लोग जरूर क्लास 4 का तो भाग वाला लेक्चर सुनना है। यूट्यूब पर भट्ट गुरु जी की क्लास 4 और 6 नंबर लेक्चर है, तो उससे आपको ये भाग का सवाल सीखने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो जिसने ना देखा हो देख लें, और चलो देखते हैं क्लास की तरफ भाग का सवाल। एक सवाल है, इसमें लिखा हुआ है एक ब्लॉक संसाधन केंद्र पर 8,94,638 पुस्तकें हैं। यदि उन पुस्तकों को 188 विद्यालयों में बराबर बराबर देना हो, तो बताओ प्रत्येक विद्यालय में कुल कितनी पुस्तकें बटेंगी तथा कितनी पुस्तकें ब्लॉक संसाधन केंद्र पर शेष रह जाएंगी। आप लोग क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए कि ब्लॉक संसाधन केंद्र में कुछ किताबें आई हुई हैं जिनकी क्वांटिटी दी हुई है 1,94,638, और जिन स्कूलों में ये किताबें बंटनी हैं वो 188 स्कूल है। तो इस सवाल को हम किस प्रकार से करेंगे ये आपको लोगों को मैं दिखाऊं। तो सबसे पहले ब्लॉक संसाधन केंद्र पर कुल पुस्तकें इक्वल टू 8,94,638, और कुल विद्यालय जिनमें पुस्तकें बटी जानी है इक्वल टू 188। अतः प्रत्येक विद्यालय को मिलने वाली पुस्तकें इस तरह के सवालों में ये सीधे सीधे 8,94,638 डिवाइडेड बाई 188, यानी कि विद्यालयों से उसको डिवाइड कर देंगे तो हर विद्यालय को कितनी मिलेंगी वो किताबें आ जाएंगी, और बाकी जितनी बचेंगी वो भी आ जाएगा। तो आप लोग देखें, इसको हम इस प्रकार से करते हैं। ये देखिए, आप लोगों को क्लास 4 का मेरा वो लेक्चर याद होगा जिसमें मैंने बताया था कि भाग के सवालों में अगर यहाँ पर 2 डिजिट वाला बताया था, यहाँ पर हम 3 डिजिट का बता रहे हैं आपको, 3 अंकों का भाग। ये 3 अंकों का भाग देने के लिए इतना पहाड़ा तो किसी को आएगा नहीं, तो इस प्रकार से अप्रॉक्स 188 का अप्रॉक्स 3 अंक का लेके चुन ले लेते हैं। जैसे कि 188 है, इसके आसपास हम देखते हैं कि ये 200 इसको थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, और इसी प्रकार से यहाँ पर ये 3 लिए तो ये 894 हो गया इनमें, क्योंकि 8 में भाग जाएगा नहीं, 0 9 में 89 हो जाएगा, फिर भी नहीं जाएगा। अब तीनों को मिलाएंगे तो 894 हो जाएगा। अब हम इसका भाग देते हैं, तो 894 को हम मोटा मोटा 1000 मान लेते हैं। इसको 1000 मान लिया, इसको हमने 200 मान लिया। तो अभी 200 में 1000 में 200 का भाग देना है, तो 2 पंचे 10, यानी कि 5 टाइम्स चला जाएगा। इन दोनों को काट देते हैं तो आप देखेंगे कि 10 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो 5 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन आना है ये 5 टाइम्स हो गया। 188 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 8 जा 40, 0 4, 5 8 जा 40 और 4 44, 4 5 1 जा 5 और 4 9। ये जो है ज़्यादा आ गया, तो हम इसको एक बार कम कर देते हैं। यानी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ज़्यादा भी आ जाता है, तो हम इसको 5 टाइम्स ना देके 4 टाइम्स देते हैं।
8 4 जा 32 कैरी 3, 4 8 जा 32 और 3 35, 3 4 1 जा 4 और 3 7। ये आप लोगों ने देखा, और ये लाइन मार देते हैं और उसके बाद ये माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, घटा देते हैं इसमें से, जैसे कि आप लोग पिछले क्लासों में सीखते आए। 4 में से 2 कम हुआ, 2 रह गया, और 9 में से 5 गया 4, और 8 में से 7 गया 1। देख रहे हैं 142 है, यानी कि थोड़ा सा ही फ़र्क है, अदरवाइज 5 टाइम भी जा सकता था, तो 4 टाइम में क्लियर हो गया। अभी नेक्स्ट डिजिट 6 को हम लोग उतार लेते हैं, तो ये हो गया 1426। तो इसको हम इसी प्रकार से, ये 200 माना है तो ये 1500 मान लेते हैं अप्रॉक्स इसके। तो 7 टाइम्स हमें दिख रहा है कि लगभग 7 टाइम्स होगा, तो ट्राई कर लेते हैं, देख लेते हैं 7 टाइम्स देके। 7 8 जा 56, 6 कैरी 5, 7 8 जा 56 और 5 61 कैरी 6, 7 1 जा 7 और 6 13। ये लाइन मार के हम लोग माइनस कर देते हैं। 6 में से 6 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 4 में से 3 गया 1 और 0, 110। उसके बाद फिर नेक्स्ट डिजिट 3, इसको उतार लेते हैं, ये हो गया 3। आप देखेंगे इसको 200 है और ये 1100, यानी कि 2 5 जा 8, 5 या 6 टाइम जा सकता है, तो 5 टाइम्स करके देख लेते हैं। पहले 5 टाइम्स ही कर लेते हैं। 5 8 जा 40, 0 कैरी 4, 5 8 जा 40 और 4 44 कैरी 4, 5 1 जा 5 और 4 9। फिर लाइन मार के घटा देते हैं। 3 में से 0 कम हुआ 3, 0 में से 4 कम होगा नहीं, यहाँ से 1 कैरी किया, ये 10 हो गया। 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे 0 है, यहाँ से 1 कैरी किया, फिर 10 में से 9 गया 1, 163। इसके बाद फिर एक डिजिट और रह गया है, हम इस डिजिट को कैरी करके ले आते हैं 8। फिर यहाँ पे 200 है, 188 को जो हमने अप्रॉक्स माना है, और यहाँ पे 1600 है, यानी कि 2 डिवाइडेड बाई 16 डिवाइडेड बाई 2, 8 टाइम्स, लगभग 8 टाइम्स जा रहा है। ये मैंने आपको तरीका बताया कि लगभग कितने बार जाएगा, करने के बाद अगर थोड़ा गड़बड़ होती है तो उसको ठीक कर सकते हैं। तो 8 टाइम्स हमें दिख रहा है कि 8 टाइम्स जाएगा, तो देख लेते हैं 8 टाइम्स देके। 8 8 जा 64, 4 कैरी 6, 8 8 जा 64 और 6 70 कैरी 7, 8 1 जा 8 और 7 15, ये हो गया। फिर माइनस कर लेते हैं। 8 में से 4 गया 4, 3 में से 0 गया 3, 6 में से 5 गया 1, 1 में से 1 0। इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि ये हम लोगों ने जो भाग किया हुआ है, ये 4758 बुक्स जो हैं, 4758 बुक्स प्रत्येक विद्यालय को मिलेंगी, और ये किताबें ब्लॉक संसाधन केंद्र में शेष बच जाएंगी। तो आप लोग ये भाग देने के बाद
यहाँ पे लिख सकते हो इजिकल टू 4758, ठीक है, ये आपने लिख दिया और ये सेफ रह गया। इस प्रकार से आज आप लोगों ने कितने इजी वे में सैकड़े तक की संख्याओं से भाग देना सीखा, और ये संख्याएं इससे बड़ी भी हो सकती हैं। तो और मैं आपको एक भाग का और एक नियम बता देता हूँ, आप लोग देखें। जिस प्रकार से आप लोगों को मैंने गुणा के सवालों में बताया था कि 100 से 1000 से 10,000 से गुणा करने पर किस प्रकार से इसका आंसर आएगा, उसी प्रकार से भाग का भी नियम है। भाग का नियम है, जब दो अंकों की संख्या में एक के बाद 2 जीरो हैं, यानी कि 100, 1000, 10,000 इस तरह की संख्याओं का भाग अगर किसी संख्या में दिया जाता है तो जितने ज़ीरो होते हैं उस संख्या में इकाई और दहाई के अंक उतने ही, इकाई दहाई अगर इसमें है तो इकाई दहाई सैकड़ा, अगर 10,000 में देना है तो इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार, ये संख्याएं इकाई से काउंट करके वो शेष रह जाती हैं और बाकी जो बचेगा वो इसका भागफल हो जाता है। जैसे हमने 4375 में 100 का भाग दिया तो ये 2 ज़ीरो हैं इसमें, तो इकाई और दहाई यानी कि 2 ज़ीरो, ये दोनों संख्याएं इसका भाग देने पर शेष बच जाएगा 75, और जो बची हुई संख्याएं हैं ये इसका भागफल होगा 43, इसका भाग देंगे तो 43 आएगा और 75 शेष रहेगा। इसी प्रकार से आप इसमें देखिए 3 ज़ीरो हैं, यानी कि 1000 से हम लोग भाग दे रहे हैं, तो इसमें जितने ज़ीरो होते हैं इकाई से उतनी ही संख्या हम गिनते हैं, 1 2 3 ज़ीरो, तो इकाई दहाई सैकड़ा, यानी कि यहाँ पर ये 3 ज़ीरो अगर इसका हम भाग देंगे तो 5 3 2 शेष रह जाएगा और 47 इसका भागफल आएगा, 47 टाइम्स ये जो है भाग जाएगा। इसी प्रकार से आप ये संख्या देखिए 10,000 का हमने इसमें भाग देना है, तो इसमें ज़ीरो हैं 1 2 3 4, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो 1000 तक की संख्याओं को अगर हम इकाई से लेते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो ये शेष आ जाएगा 3765, अगर हम ये भाग करते हैं तो शेष आ जाएगा और 4 बार इसका भाग जाएगा, 10,000 का भाग 4 बार जाएगा और ये शेष आ जाएगा। ये बड़ा अच्छा नियम है। और अगर इन्हीं को आप दूसरी तरीके से देखें तो 100 का भाग देने पर 2 ज़ीरो के बाद हम अगर दशमलव लगा देते हैं तो इसमें सीधे सीधे 43.75 43.75 भी इसका उत्तर आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें 47.532 47.532 इसका उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार से इसमें 1 2 3 4 यानी कि 1 2 3 4 यहाँ पे आया, यानी कि 4.3765, इसका अगर दशमलव में उत्तर हमें जानना है तो दशमलव में ये आ जाएगा। और अगला नियम ये कहता है कि किसी भी संख्या का अगर ज़ीरो में भाग देते हैं तो हमेशा ज़ीरो आएगा। दोबारा सुने, किसी भी संख्या का ज़ीरो में भाग देने पर हमेशा ज़ीरो आएगा। दूसरा, अगर किसी संख्या को उसी संख्या से भाग देंगे, कोई भी संख्या उसी संख्या से भाग देंगे तो भागफल हमेशा 1 आएगा। और अगर किसी भी संख्या में 1 का भाग देते हैं तो भागफल हमेशा वही संख्या आएगी। ये था आपका आज का भाग का गुणा और भाग का क्लास। कैसा लगा आप लोगों को? आप लोग ज़रूर रिस्पॉन्स करिए और गुणा और भाग के जो आपके चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं आप उन सारों को आज कर डालिए। और किसी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप या फिर फ़ोन करके मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।